दुनिया के नक्शे से गायब साउथ अटलांटिक ओशन के सुनसान और खतरनाक लहरों के बीच एक सफर शुरू होता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि मौत के मुंह में कदम रखने जैसा है। यहाँ एक शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर मौजूद है, जिसका काम है मौसम का हाल जानना। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि जिस आइलैंड पर वो जा रहा है वहाँ मौसम नहीं, बल्कि कुछ और ही बदलने वाला है। ये आइलैंड समंदर के बीचों बीच एक वीरान कब्रगाह जैसा है। सरकार ने डेविड को यहाँ 1 साल के लिए भेजा था, ये सोचकर कि वो वहाँ सिर्फ मौसम का डेटा कलेक्ट करेगा और फिर वापस अपनी दुनिया में लौट आएगा। उसे क्या पता था कि लौटना तो दूर, वहाँ एक रात जिंदा रहना भी नामुमकिन है। उसे साल भर का राशन दे दिया गया, पर क्या ये राशन उसकी जान बचा पाएगा? कई दिनों तक समंदर की बेजान लहरों को चीरते हुए आखिरकार उनकी बोट उस मनहूस आइलैंड के किनारे लगती है। जैसे ही वो उतरते हैं, एक अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करती है। ये आइलैंड पूरी तरह वीरान था। दूर दूर तक न कोई परिंदा, न कोई आवाज। वहाँ सिर्फ 2 चीजें इंसानों की निशानी थीं, एक पुराना डरावना लाइट हाउस और एक छोटा सा लकड़ी का घर। यही वो घर था जहाँ डेविड को अगले 1 साल तक अकेले रहना था। लेकिन ठहरिए, डेविड यहाँ पहला नहीं था। उससे पहले रॉबर्ट नाम का एक अफसर यहाँ तैनात था। नियम के मुताबिक रॉबर्ट को अब डेविड से चार्ज देकर वापस जाना था, लेकिन यहाँ तो एक अजीब ही खेल चल रहा था। कायदे से रॉबर्ट को शिप के साथ वापस जाना चाहिए था, लेकिन जब डेविड और उसकी टीम उस घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर रॉबर्ट का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसका सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ी हाथापाई हुई हो। आखिर रॉबर्ट गया कहां? क्या वो हवा में गायब हो गया? तभी कैप्टन और डेविड की नजर दूर खड़े उस ऊंचे लाइट हाउस पर पड़ती है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जवाब वहां मिले। बिना वक्त गवाए वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पास पहुंचते ही एक और झटका लगता है। वो देखते हैं कि लाइट हाउस को किसी किले की तरह बदल दिया गया है। उसके चारों तरफ तीखी और नुकीली लकड़ियों का जाल बिछाया गया था। ये नज़ारा देखकर साफ था कि अंदर वाला इंसान किसी चीज से बहुत डरा हुआ है। उसने खुद को कैद कर लिया था ताकि कोई या शायद कुछ अंदर ना आ सके। कैप्टन ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। सन्नाटा। हारकर उन्होंने दरवाजे को जोरदार धक्का दिया और अंदर घुस गए। वहां अंधेरे में उन्हें एक आदमी मिला। इसका नाम था ग्रूनर। उसकी हालत किसी जंगली जानवर से कम नहीं थी। जब उन्होंने रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने अपनी ठंडी और रूखी आवाज में बस इतना कहा, वो मर गया। वो समंदर की तरफ गया था और कभी वापस नहीं लौटा। ग्रूनर की आंखों में एक अजीब सा डर और पागलपन था, जिसे देखकर कैप्टन और डेविड दोनों सहम गए। माहौल की नजाकत को भांपते हुए कैप्टन ने डेविड को आखिरी चेतावनी दी। डेविड, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड, जिसे शायद अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, उसने मना कर दिया। उसे लगा कि अगर वो इस मुश्किल आइलैंड का सही डेटा ले जा पाया तो शहर जाकर उसे बहुत मोटी रकम और शोहरत मिलेगी। कैप्टन ने जाते जाते डेविड के हाथ में एक बंदूक थमा दी और कहा, अपना ख्याल रखना। और फिर उसे उस नरक में अकेला छोड़कर शिप क्षितिज में ओझल हो गया। अब डेविड यहाँ बिल्कुल अकेला था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। रात होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। डेविड ने घर को थोड़ा बहुत रहने लायक बनाया। तभी उसकी नज़र एक दराज में छिपी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। ये डायरी उसी गायब हुए अफसर रॉबर्ट की थी। पन्ने पलटते ही डेविड के माथे पर पसीना आ गया। उस डायरी में इस आइलैंड के काले सच और एक मिस्टीरियस क्रीचर यानी रहस्यमयी राक्षस का जिक्र था। लिखावट कांपते हाथों से लिखी गई थी, बातें अधूरी थीं और साथ में बने थे कुछ खौफनाक जानवरों के स्केच। डेविड को लगा शायद रॉबर्ट पागल हो गया था जो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां लिखता था। उसी डायरी में एक महिला की तस्वीर भी थी। पढ़ते पढ़ते डेविड की आंख लग गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि डायरी की वो कहानियां हकीकत बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। अगली सुबह डेविड अपने काम पर निकला। वो एक साइंटिस्ट था, उसे सबूत चाहिए थे। समंदर किनारे पहुंचते ही उसे कुछ अजीब दिखा। चट्टानों के बीच पत्थरों को एक अजीबोगरीब पैटर्न में सजाया गया था। एक गोल घेरा जिसके बीच सीपियां रखी थीं। ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था, पर डेविड ने खुद को समझाया कि शायद ये ग्रूनर का पागलपन होगा। पर तभी जब उसने अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा तो उसकी धड़कन रुक गई। ग्रूनर के साथ वहां कोई और भी खड़ा था। पलन झपकते ही वो साया गायब हो गया।
क्या वो सच था या डेविड का वहम? रात हुई और असली खेल शुरू हुआ। डेविड अपने केबिन में था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक। डेविड को लगा ग्रूनर होगा। उसने आवाज दी पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। डेविड लालटेन लेकर दरवाजे के पास गया। सन्नाटे में उसे एक ऐसी गुर्राहट सुनाई दी जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। और तभी दरवाजे के नीचे से एक काला, चिपचिपा और अजीब पंजे वाला हाथ अंदर आया। वो हाथ किसी भी तरह से इंसान का नहीं था। डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। खौफ के मारे वो सीधे बेसमेंट की तरफ भागा और एक कोने में दुबक गया। कुछ ही पलों में घर की लकड़ी चरमराई और वो खौफनाक क्रीचर अंदर घुस आया। वो शिकारी की तरह सूंघते हुए डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट की एक दरार से अपनी सांसें रोककर उस नीली चमड़ी वाले राक्षस को देख रहा था। तभी एक गलती। डेविड जरा सा हिला और उस राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। वो भूखे भेड़िए की तरह डेविड पर झपटा, अपने नुकीले पंजों से उसे दबोचने की कोशिश करने लगा। डेविड के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने पास पड़ा नाकू चाकू उठाया और पूरी ताकत से उस राक्षस की आंख में घोंप दिया। एक भयानक चीख गूंजी और वो क्रीचर दर्द से बिलबिलाता हुआ भाग गया। लेकिन डेविड जानता था ये तो बस शुरुआत है। डायरी सच थी। पूरी रात डेविड डर के साए में बैठा रहा। सुबह बाहर निकला तो देखा रेत पर ऐसे पैरों के निशान थे जो इंसानों के नहीं थे और वो सीधे समंदर में जा रहे थे। अब डेविड को ग्रूनर के उस किलेनुमा लाइट हाउस का राज समझ आ गया था। वो नुकीली लकड़ियां बेवजह नहीं थीं। उसे समझ आ गया कि लकड़ी के इस घर में रहना मतलब मौत को दावत देना है। वो बदहवास होकर लाइट हाउस की तरफ भागा। ग्रूनर, दरवाजा खोलो, मुझे पनाह चाहिए। वो चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन ऊपर से ग्रूनर ने उसे झिड़क दिया। तू उसी शिप से वापस क्यों नहीं गया? अब भुगत। ग्रूनर ने उसे अंदर आने से साफ मना कर दिया। ग्रूनर ने उस पर ठंडा पानी फेंककर भगा दिया। डेविड समझ गया कि उसे अपनी जान खुद बचानी होगी। वो वापस घर आया और पागलों की तरह तैयारी करने लगा। हर खिड़की, हर दरवाजे को लकड़ी के तख्तों से सील कर दिया। घर के चारों तरफ नुकीले भाले गाड़ दिए। इतना ही नहीं, दरवाजे के बाहर पुराने कागजों और किताबों का ढेर लगाकर उन पर तेल छिड़क दिया। एक फायर ट्रैप तैयार था। लेकिन डेविड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आज रात सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी फा जाने वाली है। तभी खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक बक्सा मिला। बक्सा खोला तो उसमें एक राइफल और ढेर सारी गोलियां थीं। उम्मीद की एक किरण जागी। सूरज ढल रहा था और उसके साथ डेविड की उम्मीदें भी। अंधेरा होते ही समंदर का शोर बदल गया। डेविड कोने में बैठा बंदूक ताने, पसीने से लथपथ। सन्नाटा और फिर एक आवाज। डेविड ने कांपते हाथों से खिड़की की झिरी से बाहर झांका और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। बाहर एक या दो नहीं बल्कि समंदर की लहरों से निकलकर सैकड़ों नीले राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो सीधे घर की तरफ दौड़ रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, डेविड ने फायरिंग शुरू कर दी। धाएं धाएं। कुछ गिरे, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि गोलियां कम पड़ने लगी। डेविड को लगा कि गोली की आवाज से वो डर जाएंगे, लेकिन नहीं। अपने साथियों को मरता देख वो और खूंखार हो गए और ज्यादा गुस्से से हमला करने लगे। दरवाजा लगभग टूटने ही वाला था। डेविड ने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। उसने तुरंत बाहर रखे तेल से भीगे कागजों में आग लगा दी। भूम! आग की लपटें आसमान छूने लगी। आग को देख वो जानवर सहम गए और पीछे हटकर समंदर में भाग गए। पर डेविड की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। उस लपट ने उसके खुद के घर को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी का घर और बाहर की आग, सब कुछ जलने लगा। डेविड एक गीली चादर में लिपटा और जलते हुए घर से बाहर छलांग लगा दी। सांसें फूल रही थीं, हाथ बुरी तरह जख्मी थे और पीछे उसका एकमात्र सहारा, वो घर, राख बन रहा था। डेविड रेंगता हुआ लाइट हाउस के पास एक चट्टान के पीछे जा छुपा। तभी कुदरत को भी जैसे उस पर तरस आ गया। जोरदार बारिश शुरू हो गई। आग बुझ तो गई, लेकिन तब तक डेविड का घर, उसका राशन, उसका बिस्तर सब खाक हो चुका था। अब उसके पास जीने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस लाइट हाउस के अंदर जाना, चाहे ग्रूनर माने या न माने। वो अपनी राइफल लेकर चट्टानों के बीच छिप गया और ग्रूनर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्रूनर पानी भरने बाहर आया, डेविड उसके पीछे दबे पांव चल दिया। लेकिन तभी एक परछाई डेविड पर कूदी। डेविड ने देखा कि वही खूंखार क्रिएचर उसके ऊपर है।
डेविड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे पटका और बंदूक तान दी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि ग्रूनर चिल्लाया, रुक जाओ, गोली मत चलाना, ये मेरी पालतू है। डेविड सन्न रह गया। पालतू? ये आदमखोर जानवर और पालतू? डेविड ने तुरंत मौका देखा और शर्त रख दी, अगर तुम्हें ये प्यारी है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। ग्रूनर के पास कोई चारा नहीं था, उसे हाँ कहना पड़ा, क्योंकि डेविड के पास अभी भी ढेर सारा गन पाउडर बचा था। दोनों लाइट हाउस में आ गए। डेविड थकान से चूर होकर सो गया, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेविड की आंख खुली तो उसने देखा कि वो पालतू क्रिएचर उसका जख्मी हाथ चाट रही है। डेविड घबराकर पीछे हटा, लेकिन फिर उसने देखा उसका हाथ जो बुरी तरह कटा हुआ था अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसकी लार में हीलिंग पावर थी। डेविड का दिमाग चकरा गया। ये कोई मामूली जानवर नहीं था। डेविड ने ग्रूनर को कहा कि अगर वो इस राज को दुनिया को बताएं तो वो दोनों अमीर और मशहूर हो सकते हैं। लेकिन ग्रूनर, वो अलग ही मिट्टी का बना था। उसकी आंखों में दुनिया के लिए नफरत थी। ग्रूनर ने साफ कह दिया, मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस वीरान टापू पर वो खुद को भगवान समझता था। लेकिन ये क्रिएचर उसकी पालतू कैसे बनी? कहानी और भी अजीब थी। ग्रूनर ने बताया कि ये उसके जाल में फंस गई थी, तब ये छोटी थी। उसने इसे बचाया और तब से ये उसकी वफादार हो गई। लेकिन वफादारी के बदले ग्रूनर उसे क्या देता था? सिर्फ दर्द। वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता था, उसे मारता था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। उसने उसे इतना तोड़ा था कि वो खुद को उसकी गुलाम समझने लगी थी। अब डेविड को समझ आ रहा था कि वो हमले क्यों हो रहे थे। वो हजारों क्रिएचर्स रातों को सिर्फ इसलिए आते थे ताकि अपनी साथी को इस जालिम ग्रूनर की कैद से छुड़ा सकें। लेकिन ग्रूनर के पास लाइट हाउस का किला और बंदूकें थीं। वो राक्षस दिन में हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती थी। इसलिए रात होते ही ये आइलैंड जंग का मैदान बन जाता था। डेविड इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो फंस चुका था। शाम होते ही ग्रूनर ने बंदूक लोड की और डेविड की तरफ फेंक दी। तैयार हो जाओ, उसने कहा, रात होने वाली है। और जैसे ही सूरज डूबा, समंदर काला पड़ गया और उसमें से अनगिनत परछाइयां बाहर निकलीं। इस बार उनकी तादाद पहले से कहीं ज्यादा थी। वो लाइट हाउस की दीवारों पर कीड़ों की तरह चढ़ने लगे। ग्रूनर पागलों की तरह गोलियां बरसा रहा था, लेकिन डेविड, वो सहम गया। इतनी मौतें, इतना खून देखकर वो फ्रीज हो गया। ग्रूनर चीखता रहा, लेकिन डेविड एक कोने में बैठकर कांपता रहा और डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह डेविड के चेहरे पर ठंडे पानी की बौछार पड़ी। ग्रूनर गुस्से से लाल था। अगर जिंदा रहना है तो मारना सीखना होगा। यहाँ कोई मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। उसने डेविड को अल्टीमेटम दे दिया, पानी लाना होगा, काम करना होगा और रात को मेरे साथ मिलकर उन राक्षसों का शिकार करना होगा। डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था। ये करो या मरो की स्थिति थी। मजे की बात यह थी कि डेविड अब ग्रूनर की हर बात मानने लगा था, लेकिन एक चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ग्रूनर का उस फीमेल क्रिएचर, जिसे उसने एनरिस नाम दिया था, पर रोजाना जुल्म करना। अगली रात फिर वही खौफनाक मंजर। राक्षस दीवारों पर चढ़ रहे थे, लेकिन इस बार डेविड के अंदर कुछ बदल गया था। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उसने बंदूक उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर, वो आज तमाशा देख रहा था। उसने डेविड को बालकनी में बाहर अकेला छोड़ दिया और अंदर से गेट बंद कर लिया। ये डेविड का टेस्ट था। लड़ना है तो खुद लड़ो। डेविड अकेला बाहर ठंड और मौत के बीच उन राक्षसों से भिड़ गया। वो लड़ता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण के साथ ग्रूनर ने गेट खोला। डेविड बाहर खून से लथपथ बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो एक सर्वाइवर बन चुका था। अब यही उनकी जिंदगी बन गई थी। दिन में गुलामी, रात में जंग। आइलैंड अब जेल बन चुका था। लेकिन इसी बीच डेविड और उस जानवर एनरिस के बीच एक अजीब सा रिश्ता पनपने लगा। डेविड को उस मासूम की आंखों में दर्द दिखता था, अपनों से बिछड़ने का दर्द। डेविड को एहसास हुआ कि वो कोई जानवर नहीं, बल्कि भावनाओं वाला जीव है। लेकिन क्या डेविड उसे बचा पाएगा, या वो भी इस अनंतहीन युद्ध में मारा जाएगा? दिन बीतते गए और एक अजीब सी शांति छाने लगी। क्रीचर्स के हमले धीरे धीरे कम हो रहे थे। डेविड को लगा शायद कड़ाके की ठंड की वजह से वो कहीं और माइग्रेट कर गए हैं, या शायद उन्हें समझ आ गया है कि इस लाइट हाउस को जीतना नामुमकिन है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? ग्रूनर
जिसे इन क्रीचर्स की रग रग पता थी, उसने डेविड की इस गलतफहमी को एक पल में तोड़ दिया। उसने कहा, भूल जाओ, वो कहीं नहीं गए, वो वापस आएंगे और इस बार पहले से ज्यादा तादाद में। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड वक्त काटने के लिए शतरंज खेलने बैठ गए। खेल का नशा ऐसा चढ़ा कि वो दोनों अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूल गए, लाइट हाउस की लाइट ऑन करना। और अंधेरा इन राक्षसों का सबसे बड़ा दोस्त है। तभी बाहर से शोर शुरू हुआ। डेविड ने दौड़कर देखा, चारों तरफ काला समंदर उफान पर था और उसमें से अनगिनत राक्षस दीवारों पर चढ़ रहे थे। इस बार उनकी संख्या इतनी थी कि गोलियां गिनना बेकार था। ग्रूनर और डेविड के पास कोई प्लान नहीं था। गोलियां खत्म हो रही थीं और मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। भागते भागते वो लाइट हाउस की छत पर पहुंचे, लेकिन इस भगदड़ में ग्रूनर का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। वो राक्षस अब बस कुछ ही फीट दूर थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन हो गया कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। मौत पक्की थी, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां। ठीक उसी वक्त क्षितिज पर सूरज की पहली किरण फूटी। उजाला होते ही उन क्रीचर्स की चमड़ी जलने लगी और वो चींचते हुए वापस समंदर में कूद गए। जान तो बच गई, लेकिन ग्रूनर बुरी तरह घायल था। कड़कती धूप में एनारिस ने ग्रूनर के घावों को चाटकर ठीक करने की कोशिश की, पर डेविड समझ चुका था ये जीत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। गोलियां खत्म थी, खाना खत्म था, वे अगली रात नहीं टिक पाएंगे। तभी डेविड की नजर समंदर में एक जहाज पर पड़ी। एक जहाज, घर जाने का रास्ता। डेविड पागलों की तरह अंदर भागा और फ्लेयर गन उठाकर सिग्नल देने ही वाला था कि ग्रूनर ने उसे रोक दिया। ग्रूनर ने डेविड पर बंदूक तान दी। वो नहीं चाहता था कि डेविड यहां से जाए। उसी वक्त डेविड को बचाने के लिए एनारिस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया, पर ग्रूनर की सनक के आगे किसी की नहीं चली। ग्रूनर इस आइलैंड का, अपनी इस छोटी सी दुनिया का किंग था। उसे अपनी बादशाहत कायम रखनी थी और उसके लिए उसे एक प्रजा यानी डेविड की जरूरत थी। अगर डेविड चला जाता तो दुनिया को इस आइलैंड और एनारिस का राज पता चल जाता। नहीं, डेविड का यहां से जाना नामुमकिन था। डेविड की आंखों के सामने वो जहाज धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद डूबते सूरज के साथ डूब गई। अब वो कैदी था। दिन बीतते गए। ग्रूनर का बर्ताव और भी क्रूर होता जा रहा था, डेविड के साथ भी और बेचारी एनारिस के साथ भी। डेविड को एनारिस का दर्द देखा नहीं जाता था। एक दिन डेविड ने थोड़ी सी खुशी देने के लिए मछली की हड्डी से एक छोटी सी टॉय बोट बनाई और एनारिस को गिफ्ट की। एनारिस उसे देखकर कुछ समझी और डेविड का हाथ पकड़कर उसे आइलैंड के एक वीरान कोने में ले गई। वहां पत्थरों के बीच पड़ी थी एक असली टूटी फूटी बोट। डेविड हैरान था। उसने ग्रूनर से पूछा तो ग्रूनर ने बड़ी बेरुखी से कहा, हाँ मुझे पता है। कहानी खौफनाक थी। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बोट से आइलैंड तक आए थे। वो एक जहाज से थे जो तूफान में डूब गया था और वो अपने साथ गोला बारूद ले जा रहे थे। लेकिन सुबह होने से पहले ही उन क्रीचर्स ने उन सबको मार डाला था। कोई जिंदा नहीं बचा था। ये सुनते ही डेविड के दिमाग की बत्ती जली। गोला बारूद, अगर वो जहाज यहीं कहीं डूबा है तो उसका मतलब है समंदर की तलहटी में डायनामाइट का जखीरा पड़ा होगा। डेविड ने तुरंत एक खतरनाक प्लान बनाया। उसके पास एक पुराना डाइविंग सूट था। उसने ग्रूनर से कहा, अगर हम उस डूबे हुए जहाज तक पहुंच जाएं तो हमें ढेर सारा डायनामाइट मिल सकता है। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। हम उन राक्षसों को खत्म कर सकते हैं। ग्रूनर ने पहले तो मना कर दिया, उसे रिस्क नहीं लेना था। लेकिन डेविड ने ठान लिया था। वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था, क्योंकि वैसे भी मरने का इंतजार करने से बेहतर था कुछ करके मरना। इसी दौरान डेविड और एनारिस के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। वो दोनों एक दूसरे की खामोशी समझने लगे थे और यही बात ग्रूनर को खटकने लगी। ग्रूनर ने छिपकर उन दोनों को एक साथ देख लिया। उसे डर लगने लगा कि एनारिस अब डेविड की हो रही है और उसकी बादशाहत खतरे में है। जलन और गुस्से में उसने घिनौना प्लान बनाया। अगले दिन वो डेविड के पास गया और बड़ी मासूमियत से बोला, ठीक है, तुम्हारा प्लान सही है। तुम नीचे जाओ, डायनामाइट लाओ, मैं ऊपर बोट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन ग्रूनर का इरादा डेविड को बचाने का नहीं था। वो चाहता था कि डेविड डायनामाइट ऊपर भेजे और फिर वो रस्सी काट दे। डेविड को वहीं समंदर की गहराई में मरने के लिए छोड़ दे ताकि वो राक्षस उसे खा जाएं। साजिश से बेखबर डेविड उस भारी भरकम डाइविंग सूट को पहनकर ठंडे, गहरे और अंधेरे समंदर में उतर गया। नीचे का मंजर डरावना था। टूटा हुआ जहाज किसी मरे हुए जानवर के कंकाल जैसा लग रहा था। डेविड ने ढूंढना शुरू किया। किस्मत ने साथ दिया, उसे डायनामाइट के बक्से मिल गए। लेकिन तभी अंधेरे में कुछ चमका। डेविड मुड़ा और उसका दिल हलक में आ गया। उसके ठीक सामने वो क्रीचर तैर रहे थे। डेविड डर के मारे लड़खड़ाकर पीठ के बल गिर पड़ा। वो सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया हो। दोस्तों, क्या डेविड पानी के नीचे बच पाएगा? वीडियो को लाइक करके उसका हौसला बढ़ाएं। डेविड कोशिश कर रहा था पर वो सिग्नल भी नहीं भेज पा रहा था। ऊपर बैठे ग्रूनर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी।
उसे लगा काम हो गया, डेविड मारा गया। लेकिन नीचे सच्चाई कुछ और थी। वो क्रीचर्स डेविड को मारने नहीं आए थे, वो तो बस दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो कौतूहल से उसे देख रहे थे। डेविड ने हिम्मत जुटाई, उसने भारी सूट उतारा और अपनी सांसें रोककर फेफड़े फटने तक तैरता हुआ ऊपर सतह पर आ गया। वो जिंदा था और साथ में लाया था डायनामाइट। अब जंग का रुख बदलने वाला था। दोनों ने मिलकर लाइट हाउस के चारों ओर 2 घेरों में बारूद बिछा दिया, एक ऐसा जाल जिससे कोई जिंदा नहीं बच सकता। महीने बीते, सर्दियां आ गईं, बर्फ गिरने लगी, लेकिन सन्नाटा। क्रीचर्स गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खबर लग गई हो कि उनकी मौत का इंतजाम हो चुका है। ग्रूनर का पारा चढ़ गया। उसे लगा एनारिस ने गद्दारी की है, उसने अपने साथियों को खबरदार कर दिया है। गुस्से में वो एनारिस को मारने पीटने लगा। डेविड ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। आखिर में उन्हें उन राक्षसों को बाहर लाने के लिए एक चाल चलनी पड़ी। उन्होंने फैसला किया कि वो लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ देंगे, एक खुला निमंत्रण। और डेविड ने चालाकी से एनारिस को ऊपर छत पर जाकर जोर से चीखने को कहा। एनारिस की चीख किसी सायरन की तरह गूंजी और उसका असर हुआ। समंदर उबलने लगा। क्रीचर्स को लगा कि गेट खुला है, ये एनारिस को छुड़ाने का आखिरी मौका है। वो हजारों की तादाद में पानी से बाहर निकले और भूखे भेड़ियों की तरह लाइट हाउस की तरफ दौड़े। प्लान के मुताबिक डेविड गेट के पास ही खड़ा था। जैसे ही पहला क्रीचर अंदर घुसा, डेविड ने उस पर हमला किया, उसे धक्का दिया और जान बचाकर ऊपर भागा। अब वो सब जाल के अंदर थे। जैसे ही वो लाइट हाउस की दीवारों पर चढ़ने लगे, ग्रूनर ने डायनामाइट के लीवर को पूरी ताकत से दबा दिया। क्लिक। कुछ नहीं हुआ, धमाका नहीं हुआ। डेविड का खून जम गया। उसने कनेक्शन हटा रखा था और ग्रूनर उसे जोड़ना भूल गया था। क्रीचर्स अब कुछ ही इंच दूर थे। डेविड बिजली की रफ्तार से ऊपर भागा, तारों को छीला और स्पार्क किया। तब तक क्रीचर्स रेलिंग तक पहुंच चुके थे। ग्रूनर अकेला लाठी लेकर उनसे लड़ रहा था। जैसे ही तार जुड़े, बूम, पहला धमाका हुआ। नीचे की जमीन हिल गई। क्रीचर्स के चीथड़े उड़ गए, लेकिन वो अभी भी आ रहे थे। ग्रूनर ने बिना सोचे दूसरा लेयर भी उड़ा दिया। इतना भयानक धमाका हुआ कि लाइट हाउस की नींव हिल गई और वो दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ बर्फ और खून का कीचड़ था। मरे हुए क्रीचर्स की ढेर लगे थे। ग्रूनर पागलों की तरह जो जिंदा बचे थे उन्हें कुचल रहा था। तभी डेविड की नजर एक मरे हुए क्रीचर पर पड़ी। उसके गले में एक नेकलेस था। डेविड सन रह गया। नेकलेस? जानवर गहने नहीं पहनते। उस पल डेविड की आंखों से पर्दा हट गया। जिसे वो जानवर समझ रहे थे, वो भी एक सभ्यता थी, एक परिवार था। वो महसूस कर सकते थे, प्यार कर सकते थे। लेकिन ग्रूनर? उसके लिए ये सब बकवास था। उस खूनी रात के बाद क्रीचर्स ने कभी हमला नहीं किया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अब समंदर से रोज रात को एक दर्दनाक आवाज आती थी, रोने की आवाज। डेविड का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उनकी एक गलतफहमी ने हजारों परिवार उजाड़ दिए। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माएं रो रही थीं। उसने अपनी गलती सुधारने की ठानी। अगले दिन उसने देखा कि समंदर में छोटे छोटे बच्चे तैर रहे हैं। वो अनाथ थे। डेविड ने किनारे पर पत्थरों का एक गोला बनाया और उसके बीच में वही टॉय बोट रख दी, ये उम्मीद करते हुए कि शायद एनारिस इसे देखे और वापस आ जाए। वो घंटों बैठा रहा, पर एनारिस नहीं आई। थक हार कर जब डेविड अंदर गया तो ग्रूनर सो रहा था। डेविड की नज़र ग्रूनर के पास पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर गई। उसने तस्वीर उठाई और उसे झटका लगा। तस्वीर में एक सुंदर महिला थी, वही महिला जिसकी फोटो उसने पहले दिन पुराने अफसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। और उस महिला के साथ जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं, ग्रूनर खुद था। डेविड को पूरा सच समझ में आ गया। 1 साल पहले आया अफसर रॉबर्ट मरा नहीं था, ग्रूनर ही रॉबर्ट है। उसने अपनी पहचान मिटा दी थी, अपना नाम बदल दिया था, क्योंकि वो इस आइलैंड के नशे और पागलपन में इतना डूब चुका था कि वो कभी वापस नहीं जाना चाहता था। डेविड समझ गया कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगली शाम वो फिर उस पत्थर के घेले के पास गया। टॉय बोट गायब थी। वहाँ एक नन्हा क्रीचर बैठा उस बोट से खेल रहा था। डेविड ने अपनी बंदूक नहीं उठाई। उसने हाथ में जलती हुई मशाल ली और उसे बुझाकर फेंक दिया। शांति का प्रतीक। वो कहना चाहता था, मैं लड़ना नहीं चाहता। उसका संदेश उन तक पहुंच गया। लहरों के बीच से एनारिस निकली और उसके पीछे क्रीचर्स की पूरी फौज। लेकिन इस बार वो हमला करने नहीं आए थे, बल्कि डेविड को स्वीकार करने आए थे। वो भी शांति चाहते थे। सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि तभी ग्रूनर, वो वहां बंदूक लेकर आ धमका। उसका अहंकार उसे ये मानने ही नहीं दे रहा था कि इंसान और ये जीव साथ रह सकते हैं। उसे लगा अगर शांति हो गई तो उसका किंग वाला रुतबा खत्म हो जाएगा। डेविड चिल्लाया, रॉबर्ट रुको, ये शांति चाहते हैं।
पर ग्रूनर पर खून सवार था। उसने एनारिस को हुक्म दिया, अंदर चल, पर एनारिस हिली तक नहीं। उसने अपनी आज़ादी चुनी। पहली बार किसी ने ग्रूनर को ना कहा था। ग्रूनर की बादशाहत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। ग्रूनर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब उसका हुक्म नहीं चला तो उसने अपना आपा खो दिया। उसने बिना सोचे अपनी फ्लेयर गन उठाई और भीड़ में एक गोला दाग दिया। वो आग का गोला सीधा जाकर एक छोटे से बच्चे को लगा। बच्चा वहीं तड़प कर मर गया। ये शांति का अंत था। क्रीचर्स में भगदड़ मच गई। वो डरकर भाग गए। एनारिस ने डेविड की तरफ एक आखिरी नजर देखी, धोखे और नफरत से भरी नजर, और वो भी चली गई। डेविड को लगा जैसे सब खत्म हो गया। गुस्से से पागल होकर वो लाइट हाउस की तरफ भागा। आज उसे ग्रूनर नहीं, रॉबर्ट का हिसाब करना था। डेविड ने ग्रूनर को पकड़ा। क्यों किया तूने ये? वो बस मेरे दोस्त थे। लेकिन ग्रूनर पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने डेविड को मारने के लिए एक लोहे की रॉड उठा ली। वो वार करने ही वाला था कि डेविड ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो, तुम एक इंसान हो। वो नाम रॉबर्ट सुनते ही ग्रूनर का हाथ हवा में रुक गया, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसे अपनी पत्नी याद आई, अपना पुराना जीवन याद आया। उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन ने उसे जानवर बना गया था। वो कोई राजा नहीं, बस एक डरा हुआ टूटा हुआ इंसान था, जिसने अपनी पावर दिखाने के लिए बेगुनाहों को मारा। ग्रूनर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रीचर्स वापस आ रहे थे, अपने बच्चे का बदला लेने। ग्रूनर ने डेविड की तरफ देखा, शायद आखिरी बार। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को उन क्रीचर्स के हवाले कर दिया। ये एक प्रायश्चित था। क्रीचर्स उस पर टूट पड़े और एक पल में सब शांत हो गया। ग्रूनर या रॉबर्ट अब आज़ाद था। डेविड ने खुद को लाइट हाउस में बंद कर लिया। उस खौफनाक रात के गुजरने का इंतजार करने लगा। वक्त का पहिया घूमता रहा। मौसम बदले, साल बीता, और फिर एक दिन क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। एक नया वेदर ऑफिसर और एक कैप्टन आइलैंड पर उतरे। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। जब नए कैप्टन ने डेविड को देखा, बाल बड़े हुए, कपड़े फटे हुए, बिल्कुल ग्रूनर जैसा, और पूछा, पुराना अफसर कहाँ है? तो डेविड के जुबान से वही शब्द निकले जो 1 साल पहले ग्रूनर ने कहे थे। वो पानी की तरफ गया था और कभी वापस नहीं आया। नए ऑफिसर को लगा डेविड पागल है। डेविड वहां से चुपचाप हट गया। डेविड बालकनी पर खड़ा था, समंदर को देखते हुए। अब उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि ग्रूनर क्यों नहीं गया। इस एकांत में एक अपनापन था, और दूर समंदर में एनारिस अपने परिवार के साथ तैर रही थी, आजाद और खुश। अब वहां कोई ग्रूनर नहीं था जो उन्हें डराए। डेविड और एनारिस दोनों अपने अपनी दुनिया में थे, लेकिन एक अजीब से बंधन में बंधे हुए। क्या डेविड अगला ग्रूनर बनेगा, या वो शांति कायम रखेगा? ये सवाल छोड़ते हुए कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी और डेविड का सफर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।